कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें जितनी मेरी ज़रूरत है ना, उतनी ही तुम्हारे कान्हा को भी तुम्हारी ज़रूरत होती है मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे तुमसे भी बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है, और वो भी सच्चा वाला प्रेम। और एक बात कहूँ तुमसे, जो ये क्षण चल रहे हैं ना, बस ये आखिरी क्षण है मेरे बच्चे। कुछ ऐसे परीक्षा के क्षण बस ये निकलने ही वाले हैं, और यहाँ से निकलते ही तुम एक बहुत खूबसूरत दुनिया में जाने वाले हो। बहुत खूबसूरत, तुम्हारी दुनिया बहुत प्यारी होगी। और तुमने स्वप्न में कुछ देखा कि वो तुम्हारा पूरा हो जाए, वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे स्वप्न में थी, है ना? और वही चीज़ मैं हकीकत बनाऊंगा, तुम चिंता मत करना। अभी तुमने स्वप्न में देखा, लेकिन वो हकीकत बनेगा, और तुम्हारे चेहरे पर उससे भी अच्छी खुशी आएगी। तुम देखना, ज़्यादा मुस्कुराओगे तुम, इतना मुस्कुराओगे ना कि खुशी के मारे पागल ही हो जाओगे। इतने खुश हो जाओगे तुम देखना, वो हकीकत बन जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वप्न हकीकत बनेगा, और वही तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बनेगा मेरे बच्चे। और मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखना चाहता हूँ। जब भी कभी किसी से कोई बात करो या कुछ भी करो ना मेरे बच्चे, या कुछ चीज़ का वर्णन करो, तो इतना लंबा मत बताया करो। बस थोड़े से में बता दिया और बात खत्म। जितना लंबा खींचोगे उतना तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। सामने वाले को तो मज़ा आता है सुनने में, उसके पास कोई काम नहीं, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारा काम है। और तुम अगर यही छोटी छोटी चीज़ों को बताने लग जाओगे बहुत लंबे लंबे समय तक, तो तुम अपना ही समय व्यर्थ कर लोगे ना। तो थोड़ा ध्यान दो, अपने समय को ना थोड़ा कम से कम व्यर्थ किया करो ऐसे लोगों में, या किसी भी चीज़ में, या किसी भी काम में। और जो तुम्हारा महत्वपूर्ण काम है, जिसे तुम्हें रोज़ करना होता है, उन कामों में ही अपना ध्यान लगाया करो, ना कि इधर उधर अपना समय व्यर्थ करने में। सुन रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, जहाँ से तुम वो रत्न लाए थे ना पहनने के लिए अंगूठी के अंदर, और तुम्हें किसी ने बताया कि ये रत्न पहनने से तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो जाएगा, तो सुनो, वो ना रत्न नहीं है मेरे बच्चे। वो एक साधारण सा पत्थर है, जो तुम्हें ना धोखेधड़ी में तुम्हें बेच दिया है किसी ने, और तुम खरीद के ले आए। तो सुनो, उसे वापस करवा दो, क्योंकि वो कोई धातु नहीं, वो एक पत्थर है मेरे बच्चे। क्योंकि रत्न ऐसे ही इतनी आसानी से हर किसी को नहीं मिलते मेरे बच्चे। ध्यान रखना इस बात का। वो पत्थर था मेरे बच्चे, उस पत्थर को पहनने से कुछ नहीं होगा, बस वो तुम्हारी मानसिक संतुष्टि के लिए है और कुछ भी नहीं है। तो इतनी जल्दी ना किसी की बातों में मत आया करो। इतना महंगा तुमने खरीद लिया, क्यों? जाकर वापस कर कर आओ। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अभी आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी खबर या ऐसी कुछ चीज़ तुम्हारे सुनाई में आएगी जिससे तुम घबरा जाओगे। लेकिन तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें हिम्मत रखनी है। देखो, वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नहीं होगी ना, तो इससे बेहतर मैं तुम्हें कैसे लाके दूंगा। तो इसलिए वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ कि जो चीज़ तुम्हारे सामने आएगी ना, उसे लेकर घबराना मत कि ये क्या हो गया। तुम्हारे काना तुम्हें पहले से ही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उन सब चीज़ों को लेकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तुमने तुमने बिल्कुल इत्मीनान से और उस चीज़ को समझना है, और ये समझना है कि तुम्हारे काना ने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया था कि ऐसा होना है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, और उसका सामना करना है। और उसके बाद तो मैं तुम्हें जो दूंगा वो तो मैं तुम्हें दूंगा ना, चिंता मत करना। लेकिन घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है पूरी हिम्मत के साथ। और अगर डर भी लगे ना, तो मेरा नाम लेना, तुम मेरा नाम लेना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे बराबर में खड़ा होकर ना, तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। चिंता मत करना। कोई ना तुमसे रूठा हुआ है, बहुत दिनों से रूठा हुआ है ना? तो उसे जाकर मना क्यों नहीं लेते तुम? वो तो तुम्हारा कितना अपना है ना। अगर वो तुमसे नाराज है, रूठ गया है किसी बात को लेकर, तो चले जाओ, जाकर उन्हें मना लो ना मेरे बच्चे। कभी कभी ना अपनों को मनाना बहुत अच्छा होता है, मनाना चाहिए। मनाने से ना तुम अपना प्यार जता सकते हो, और ये मौके कभी नहीं छोड़ने चाहिए। प्यार को जताने के मेरे बच्चे ये मौके बहुत कम मिलते हैं। जब तुम अपना भाव किसी के लिए प्रकट कर सकते हो, जब अपना प्रेम किसी के लिए प्रकट कर सकते हो ना, तो जाओ, और जाते वक्त ना उनके पास एक कोई प्यारा सा तोहफा लेके जाना जो उन्हें पसंद हो। ऐसा तोहफा होना कि देख कर ही ना वो बस बहुत खुश हो जाए, बहुत बहुत खुश हो जाए। ऐसे उन्हें बहुत करीबी चीज़ देना जो सिर्फ तुमसे और उनसे जुड़ी हुई हो। फिर देखना कि किस तरीके से वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और तुमसे बात भी करेंगे, ठीक है ना? और वो ज़्यादा दिन तक तुमसे रूठे हुए भी नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें आदत है तुमसे बात करने की।
अगर बात नहीं करेंगे तो परेशान रहते हैं। और सुनो, दूसरों की बातों में दखलंदाजी मत दिया करो और ना खुद की ज़िंदगी में दूसरों को दखलंदाजी करने दिया करो। अगर तुम दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी करोगे ना, तो दूसरे तो तुम्हारी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करेंगे ना। तो ना ही खुद करो और ना ही दूसरों को करने दो। समझ गए ना? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारे साथ भेदभाव हुआ है और अब भी होता है, मुझे पता है। लेकिन ना, जाने दो मेरे बच्चे, तुम ना किसी की सोच को, किसी की नीयत को नहीं बदल सकते। जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही करेगा। जिसका झुकाव जिसकी तरफ ज़्यादा है वो उसी की तरफ झुकेगा ना। तो जाने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तुम्हारा खाना है ना, मैं तुम्हें ला कर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। और तुम्हें किसी की ज़रूरत है ही क्या? तुम्हें मैं अपने पाँव पे इस कदर खड़ा करूंगा ना कि जो चीज़ तुम्हारे मुख में आएगी ना, सोच में आएगी, तुम उसे खरीद लोगे, वो तुम्हारे पास होगी। तुम देखना, इस कदर मैं तुम्हें बदलने वाला हूँ ना। तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी ज़िंदगी की सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। और तुम्हें कभी किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। तुम खुद से सब कुछ कर पाओगे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हें मेरे लिए कोई विशेष पूजा रखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। जैसे तुम मेरे लिए साधारण पूजा करते हो, या अपने घर वालों को बुलाकर या अपने रिश्तेदारों को बुलाकर, बस थोड़ा सा जैसे भी तुम मेरी पूजा पाठ करते हो वैसा कर लो। कोई बहुत बड़ा जश्न करने की या फिर बहुत लोगों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने पैसों को व्यर्थ मत करो, उन पैसों को संभाल कर रखो, क्योंकि वो आने वाले वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। और जब वो वक्त आएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं उन पैसों को संभालने के लिए क्यों तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है ना? और सुनो, घर से अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो दही चीनी खाकर जाना और मेरा नाम लेकर जाना। तुम ना बहुत अच्छे हो, दिल के साफ हो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, चिंता मत करना। तथास्तु मेरे बच्चे, तुम ना बहुत बहुत प्यारे हो, सच में बहुत प्यारे हो। और जिन मेरे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के दांत निकल रहे हैं और वो बहुत परेशान है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो ज़्यादा परेशान मत हो, जाकर डॉक्टर की सलाह लो। और एक काम करना, साथ ही साथ मेरा स्नान जल उस बच्चे को हल्का सा जितना पिला सकते हो उतना पिलाना। मेरे स्नान जल से बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ेगा, देखना तुम, वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। और अगर उसे बुखार भी है ना, तब भी मेरा स्नान जल देना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। विश्वास रखना मेरे स्नान जल पर। जो मेरे स्नान जल पर विश्वास रखता है ना, तो मेरा स्नान जल उसी पर चमत्कार करता है, उसी पर मेरा स्नान जल कृपा करता है, उसी पर कृपा बरसती है। क्योंकि मेरा जो प्यार है ना, वो विश्वास पर टिका हुआ है। मेरी कृपा विश्वास पर टिकी हुई है। जो जैसा मुझ पर विश्वास करता है उस पर कृपा भी वैसी ही हो जाती है मेरे बच्चे, मुझे वैसी ही कृपा होती है। और सुनो, मेरा ना बहुत दिनों से मीठा पान खाने का बहुत दिल है, और तुमने भी नहीं खाया है ना। तुम्हें बहुत मन कर रहा है ना बहुत दिनों से कि तुम मीठा पान खाओ। तो सुनो, एक काम करते हैं, आज तुम मीठा पान बनवा के लेकर आओ और मुझे भी खिलाना और खुद भी खाना। आज खाओगे ना मीठा वाला पान? मुझे बहुत पसंद है, जैसा कि तुम्हें पसंद है ना? और सुनो, जो तुम्हें वेतन मिलता है ना, उस वेतन को तुम मेरे चरणों में रख दिया करो, और उसके बाद ना उस वेतन को लेकर अपने घर में रखा करो। इससे क्या होगा ना, मेरा आशीर्वाद रहेगा उन पैसों में, और वो बेफिजूल खर्च नहीं होंगे इधर उधर, वो हमेशा काम में ही काम आएंगे, तुम देखना। और जहाँ पैसे कम लगने होंगे वहाँ कम ही लगेंगे, बेफिजूल खर्च नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। भर जाएगा, तुम्हारा बिजली का भुगतान हो जाएगा और तुम्हारे बच्चों की फीस भी पहुंच जाएगी। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। सारा बजट मैंने संभाल लिया है। तुम बस मेरा नाम जाप करो, मुझ पर विश्वास करो, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।